हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो हम आपका अपने चैनल पे स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि मेरे द्वारा जो प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है आपको अच्छे तरह से समझ में आ रहा होगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आपको कहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है, या कोई और डिमांड हो तो आप जो है बेहिचक जो है आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये सेट करा दीजिए, या यहाँ पे आपका गलत हो रहा है। ठीक है, उसको हम सुधारने का कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग बिहार सॉरी जो एनसीईआरटी सार संग्रह का प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे, उसी में हम लोग जो है उद्योग इंडस्ट्री देखेंगे, इंडियन ज्योग्राफी का। इंडियन ज्योग्राफी में उद्योग से इंडस्ट्री से जितना भी क्वेश्चन आपको बनता है वो सारे क्वेश्चन जो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है सबसे पहले क्वेश्चन में कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कौन सा धातु जो है प्रयोग में लाई जाती है। तो मैग्नीज, क्रोमियम और निकेल। याद रखिएगा कि स्टेनलेस स्टील जो है बनाने के लिए धातु कह रहा है कि प्रयोग की जाती है, तो मैग्नीज, क्रोमियम और निकेल का। दुर्ग में स्थित कह रहा है कि भिलाई स्टील संयंत्र, ठीक है, कि किस देश के सहयोग से जो है आपको स्थापित किया गया था। तो रूस के सहयोग से। याद रखिएगा कि जो भिलाई स्टील संयंत्र जो है आपका स्थापना किया गया है वो आपको रूस के सहयोग से किया गया था। इधर देख लीजिए हम लोग क्या कह रहा है कि जगदीशपुर उड़ीसा के गुरु महासिन और मयूरभंज की नुमानी खानों से आपका जो है लौह अयस्क प्राप्त करता है। याद रखिएगा जमशेदपुर। बंडपुर जो है आपको छोटा नागपुर पठार और ओडिशा के कोयोझर से भी जो है आपको लौह अयस्क प्राप्त करता है। बाबा बुदुन की पहाड़ी से आपको भद्रावती जो है आपको बाबा बुदन की पहाड़ी से जो लौह अयस्क प्राप्त करता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा राउरकेला तो उड़ीसा से, छोटा नागपुर पठार तथा उड़ीसा से आपको दुर्गापुर, और भिलाई जो है आपको डल्ली राजहरा क्षेत्र से जो है वह प्राप्त करता है। उड़ीसा से आपको पारादीप भी, विशाखापट्टनम बैलाडीला की खाने से जो है वह प्राप्त करता है। कौन सा उद्योग कर रहा है कि भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा जो है अर्जित करता है। तो लौह इस्पात उद्योग। याद रखिएगा कि लौह इस्पात उद्योग जो है भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला उद्योग है। छत्तीसगढ़ में कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो एल्युमिनियम उद्योग के लिए। भारत में कह रहा है कि रूस के सहयोग से भिलाई, ब्रिटेन के सहयोग से आपको दुर्गापुर तथा जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था। इसको आप 10 स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको, आप 10 एग्जाम दीजिएगा तो आपको 5 एग्जाम में ये क्वेश्चन करता है कि भारत में जो है आपको रूस के सहयोग से भिलाई बनाया गया था, ब्रिटेन के सहयोग से आपको दुर्गापुर, और जर्मनी के सहयोग से जो है आपको राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। भारत का कराई कि सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है। तो सूत्री उद्योग है आपका सबसे प्राचीन। चुनार कराई कि किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो सीमेंट उद्योग के लिए। चुनार पड़ता है आपको उत्तर प्रदेश में। सीमेंट का मुख्य संघटक आपका है चूना पत्थर। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर जो है कीटनाशक उद्योग से संबंधित है। तो आपका भोपाल। भारत में रबड़ कहाँ स्थित है। तो रबड़ उद्योग जो है आपको पणजी में स्थित है। याद रखिएगा रबड़ उद्योग पणजी। टिस्को संयंत्र कहाँ पे है। तो जमशेदपुर में है आपको टिस्को। ठीक है, चलिए इधर देख लेते हैं। इधर कह रहा है कि प्रमुख एल्युमिनियम उत्पादक कंपनी और उनके प्रमुख केंद्र हैं। तो बाल्को। ठीक है, सोवियत संघ के सहयोग से यह बनाया गया था। यह कोरबा में है। और नाल्को याद रखिएगा कि फ्रांस में है। हिंडाल्को संयुक्त राज्य, फ्रांस में नहीं है, फ्रांस के सहयोग से बनाया गया था। हिंडाल्को संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से, और इंडाल्को जो है कनाडा के सहयोग से, माल्को इटली के सहयोग से, और वेदांता ये आपको जर्मनी के सहयोग से बनाया गया है। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया है। तो सिंदरी झारखंड में। भारत में प्रथम जूट कारखाना की स्थापना 1855 में कोलकाता के पास रिसरा शहर में स्थापित किया गया था। याद रखिएगा प्रथम जूट कारखाना 1855 में कोलकाता के रिसरा शहर में। आगे कह रहा है कि सहकारिता क्षेत्र का कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ पे है। तो आपको फूलपुर उत्तर प्रदेश में।
वर्ष 1818 में कराए कि प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, तो कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर में। आगे यहाँ पे दिया है कराए कि भारत का कौन सा उद्योग जो है पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता करता है, तो कागज उद्योग। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, तो ये आपको जामनगर गुजरात में। स्वतंत्रता पूर्व जो स्थापित लौह इस्पात कारखाना है उसको हम लोग देख लेते हैं, कुल्टी। तो ये आपको पश्चिम बंगाल में है, 1874 में किया गया था। सांची झारखंड में 1907 में। हीरापुर पश्चिम बंगाल में है, 1908 में। भद्रावती कर्नाटक में है, इसकी स्थापना 1823 में किया गया था। बंडपुर पश्चिम बंगाल में है, इसकी स्थापना 1937 में किया गया। आगे यहाँ पे दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना आपको 1984 में हुई थी, जिसका मुख्यालय जो है आपको ढाका के बांग्लादेश के ढाका शहर में आपका स्थित है। कौन? अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन, 1984 ईस्वी। कुटीर उद्योग देख लेते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लीजिए इसको। चलिए, कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1948 में किया गया। केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1949 में। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950 ईस्वी में। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड 1953 में। अखिल भारतीय खादी ग्रामो उद्योग बोर्ड 1954 में। लघु उद्योग बोर्ड 1954 में। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 1990 ईस्वी में। आगे देख लेते हैं इधर, सूती वस्त्र उद्योग जो है आपका प्रमुख केंद्र कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल में जो है सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। रेशम उद्योग का जम्मू कश्मीर, पंजाब और तमिलनाडु। ऊनी वस्त्र उद्योग कर्नाटक, पंजाब और जम्मू कश्मीर। कृत्रिम वस्त्र मुंबई, दिल्ली और कलकत्ता। चीनी उद्योग हो जाएगा उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। सीमेंट उद्योग दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता। इधर देख लेते हैं, करेक्ट। लौह इस्पात उद्योग में लौह अयस्क, कोकिंग कोयला तथा चूना पत्थर का अनुपात कितना होता है? लौह इस्पात उद्योग में लौह अयस्क, कोकिंग कोयला और चूना पत्थर का तो 4:1 के अनुपात में होता है। प्रथम कराए कि औद्योगिक नीति की घोषणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा अप्रैल 1948 में किया गया था। याद रखिएगा, प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा अप्रैल 1948 में की गई थी। वर्ष 1904 में देश का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ पे स्थापित हुआ है, तो आपका चेन्नई में। आगे यहाँ पे दिया है कराए कि किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा गया है, तो आपको बेंगलुरु को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कोयम्बटूर को जो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, तो रानीपेट तमिलनाडु में। सुपर फास्फेट याद रखिएगा। चलिए इधर हम लोग देख लेते हैं, पीतमपुर मध्य प्रदेश किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। पंजाब का कराए कि कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए आपका प्रसिद्ध है, तो ये आपका लुधियाना, होजरी उद्योग के लिए लुधियाना। 14 नवरत्न कंपनी, ये कंपनी जो नवरत्न है, आप जब भी एग्जाम देने जाइएगा तो इसको देख लीजिएगा, कभी बढ़ता है कभी घटते रहता है, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट में याद रखिएगा कि 14 गो है, तो जिसमें आपको एक पड़ता है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी कि MTNL, जिसकी स्थापना 1986 में किया गया था। बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये इसकी स्थापना 1954 में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल 1940 में। और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम 1958 में। और आगे दिया है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, इसको स्थापना 1969 में किया गया था। नालको, ये इंपॉर्टेंट है आपका, 1981 में। और भारतीय नौवहन निगम 1961 ईस्वी में। और उसके बाद एक याद रखिएगा आप, इंडियन ऑयल इंडिया लिमिटेड 1959 ईस्वी में। और उसके बाद CCLI, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, 1988 में। और राष्ट्रीय भवन निर्माण कॉरपोरेशन लिमिटेड 1960 में। वर्ष 1947 में कराए कि मध्य प्रदेश के नेपानगर में अखबारी कागज की प्रथम मिल स्थापित किया गया था। याद रखिएगा, 1947 में मध्य प्रदेश के नेपानगर में जो है अखबारी कागज मिल की प्रथम स्थापना किया गया था। आगे देख लेते हैं जनसंख्या नगरीकरण, ठीक है।
तो जनसंख्या नगरीकरण में देखते हैं क्या क्या दिया गया है, यानी कि पॉपुलेशन एंड अर्बन निस्टेशन, ठीक है। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जो है जनगणना किस सूची का विषय है, तो आपको संघ सूची का विषय है। डायरेक्ट पूछेगा कि जनगणना किस विषय का सूची है, तो संघ सूची का। अनुसूची पूछेगा तो 7वीं अनुसूची, अनुच्छेद पूछेगा तो 246। और 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 121 करोड़, लेकिन अभी प्रेजेंट में 125 करोड़ पार कर गया है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कह रहा है कि कुल कितनी जनगणनाएं हुई हैं, तो ये आप याद रखिएगा कि 7। विश्व का कह रहा है कि कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत कितना है, तो 17.5% जो है भारत की प्रतिशत है विश्व की कुल जनसंख्या का, याद रखिएगा। भारत में कह रहा है कि पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था, और 2011 में जो है भारत की 15वीं जनगणना संपन्न हुई, याद रखिएगा 2011 में। और हर एक 10 वर्ष के बाद आपको जनगणना होता है, ठीक है। होना चाहिए था आपको 21 में, लेकिन यह हुआ नहीं है। अभी प्रेजेंट में 11 पर ही हम लोग चर्चा करेंगे, 2011 के ही जनगणना पर। 2011 के अनुसार कहा कि भारत के कुल जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा कि यानी कि 1 किलो वर्ग मीटर में जो है, यानी कि ऐसे होता है 1 किलोमीटर इधर और 1 किलोमीटर इधर, इसको कहा जाता है 1 किलोमीटर वर्ग मीटर। इसमें 382 व्यक्ति जो है आपका रहते हैं। 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है सर्वाधिक है, तो बिहार का 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा। 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, मात्र 17 व्यक्ति वहां रहते हैं। 2011 के अनुसार करा कि 10 की वृद्धि दर 17.64% रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में करा पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 62.32%। 2011 के अनुसार करा कि भारत में महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 58.75 करोड़ जो है आपको कुल महिला है। और जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य जो है आपको उत्तर प्रदेश, जिसमें 19.98 करोड़, यानी कि लगभग 20 करोड़ वहाँ के निवासी हैं। 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम, 6 लाख, मात्र 6 लाख वहाँ पे रहते हैं। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो दिल्ली, 1.6 करोड़। भारत में कह रहा है कि 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्य अवरोही क्रम में, तो आपको गोवा, मिजोरम और तमिलनाडु, याद रखिएगा 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्य हैं अवरोही क्रम में। भारत का कह रहा है किस राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो आपको तमिलनाडु। भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो 82.14%। जनगणना 2011 के जनगणना के आयुक्त कौन थे, तो सी चंद्रमौली थे। छत्तीसगढ़ के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत जो है आपका सबसे अधिक है, तो दंतेवाड़ा जिला का। 2011-21 के दशक में जन्म वृद्धि दर नकारात्मक रही थी, इसलिए यह वर्ष बृहद विभाजक वर्ष कहलाता है। कौन सा, तो 1911-1921 के दशक जो है आपको नकारात्मक रहा था, इसलिए इसे बृहद विभाजक वर्ष कहा जाता है। ग्रेट डिवाइड ईयर 1911 और 19 को। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लक्षद्वीप। भारत की कह रहा है कि कुल साक्षरता दर कितना है, तो 73.04%। भारत में महिला साक्षरता दर जो है 65.46% है। और सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो केरल है, जिसमें 94% आदमी जो वहाँ के साक्षर हैं। सबसे कम पूछेगा तो बिहार। सर्वाधिक साक्षरता पुरुष दर कहाँ है, तो केरल का है, 96%। महिला साक्षरता दर किस राज्य में सर्वाधिक है, तो केरल में। न्यूनतम साक्षरता देखिए यहाँ पे बिहार का है, मात्र 61%। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कह रहा है कि भारत के मेघालय में स्त्री पुरुष शिक्षा सबसे सब में कम अंतर है, याद रखिएगा। अंतर पूछेगा तो मेघालय में।
न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। और महिला न्यूनतम पूछेगा तो ये भी आपका बिहार है। अधिकतम कहेगा दोनों में तो केरला। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप। और लिंगानुपात कितना है? तो 943 महिला पर 1000 पुरुष आपका पड़ता है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपको केरला है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा 1878 में। आगे यहाँ पे दिया है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जो है 0 यानी कि 6 वर्ष तक बच्चों का लिंगानुपात जो है 919 प्रति 1000 व्यक्ति है, याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार करा है केरल में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में आपका न्यूनतम है, याद रखिएगा केरला में। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जनसंख्या दिया है तो ये आपका इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, ठीक है। ऐसे आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे अनुसूचित जाति और जनजाति, ठीक है, SC ST। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत के उत्तर पूर्वी और हिमालय क्षेत्र में कौन सा प्रजातीय समूह पाया जाता है? तो मंगोलियाड, याद रखिएगा। भारत के कह रहा है कि उत्तर पूर्वी एवं हिमालय क्षेत्र में कौन सा प्रजातीय समूह पाया जाता है? तो मंगोलियाड। भारत की संथाल जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? तो आपको अस्ट्रोलाइट से, याद रखिएगा। कह रहा है कि भारत की संथाल जनजाति का संबंध तो अस्ट्रोलाइट से। भारत में कह रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो भील। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति आपका भील है। भील जनजाति का सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो आपको गुजरात में सर्वाधिक भील जनजाति के लोग रहते हैं। और थारू जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो ये आपको उत्तराखंड है थारू का। भील का कहाँ है? तो गुजरात। थारू जनजाति दिवाली को शोक त्यौहार के रूप में मनाते हैं, याद रखिएगा। शोक त्यौहार के रूप में मनाते हैं दिवाली को कौन? थारू जनजाति के लोग। धौलाधर श्रेणी में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो आपको गद्दी। यहाँ पे देख लीजिए इंपॉर्टेंट आपका है तो डाफला, जो इम्पोर्टेंट और एग्जाम में पूछता है बार बार उसको हम बता दे रहे हैं। ऐसे आप लोग सारा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। डाफला एक पूछता है आपको अरुणाचल प्रदेश का, और अबोर, याद रखिएगा। ये 2 इम्पोर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश का। नागालैंड का नागा, ठीक है, सेमा, गारो, कुकी, मिकिर और अंगामी, ठीक है। ये सारा जो है आपको नागालैंड की जनजाति है। यहाँ पे देख लिये मणिपुर की, तो मणिपुर के आपका एक आता है मैकी। ये कितनी बार हम आपको सेट में भी कराए हुए हैं। मैकी जो है आपको मणिपुर का है। और एक देता है आपको मारिंग, ये भी आपको बार बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है, मणिपुर का है। और मिजोरम का देख लीजिए, मिजोरम का देता है चकमा, गारो और कुकी, याद रखिएगा। ये 3 चीज़ जो है आपको इम्पोर्टेंट है आपको जनजाति। मेघालय के गारो, खासी, मिकिर, जयंतिया और लाखेर और सितेंग, ये सब 5-6 जो है आपको इम्पोर्टेंट हो जाएगा। त्रिपुरा का याद रखिएगा कि आपको लुसाई, जमातिया और ओरांग, याद रखिए। ओरांग तो दम इसको 10 स्टार दे दीजिए ओरांग का, ये आपको बार बार पूछता है। त्रिपुरा में है जनजाति हैं त्रिपुरा के। चकमा, डिमासा और सिथेंग, ये आपको पड़ता है असम का। अंडमान निकोबार का याद रखिए कि जारवा और शोम्पेन और ओंग, ये 3 चीज़ जो है आप जनजाति को याद रखिएगा इम्पोर्टेंट की दृष्टि से। और सेंटलीज भी आपको पूछता है, याद रखिए कि चारों आप इसको याद रखिएगा अंडमान निकोबार का, ये चारों आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। सेंटलीज, ओंग, जारवा और शोम्पेन। लक्षद्वीप का है मलमिस। सिक्किम का लेप्चा, भूटिया और शेरपा, ये तीनों इम्पोर्टेंट है सिक्किम का। पंजाब का सांसी। यहाँ पे देख लीजिए उत्तराखंड का आपको हो जाएगा बुक्सा और भोटिया, ये आपका उत्तराखंड का है। हिमाचल प्रदेश का गद्दी और एक देता है आपको स्वांगला, ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए बुक्सा आपको उत्तर प्रदेश का है, याद रखिएगा। थारू भी उत्तर प्रदेश का है। बुक्सा देखिए यहाँ भी दिया है और यहाँ भी दिया है, यानी कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों में आपको जनजाति है बुक्सा। संथाल मुख्यतः कह रहा है कि कहाँ के निवासी हैं? तो पूर्वी भारत के।
कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करती है? तो भूटिया जनजाति के लोग जो हैं ऋतु प्रवास करते हैं। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश के मूल आपका निवासी हैं। सहारिया जनजाति मुख्यतः कह रहा है किस राज्य में पाई जाती हैं? तो आपको राजस्थान और मध्य प्रदेश में सहारिया जनजाति। इधर देख लेते हैं हम लोग, इधर भी आपका जनजातीय है। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा हम अधिक करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। 1901 में कह रहा है कि जनगणना के समय सर्वप्रथम भारतीय जनसंख्या में प्रजाति का विवरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो हर्बर्ट रिजले के द्वारा। ओपोरतिपी तथा अंडी नामक विवाह प्रथा किस आदिवासी समुदाय में प्रचलित है? तो हो जनजाति। आगे कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो यह आपका जारवा सबसे प्राचीन जनजाति है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाने वाली सोम्पेन, सेंटलीज, ओंगे और जारवा जनजाति जो है आपका विलुप्त की उस स्थिति में, यानी कि वह खत्म होने की कगार पे है। यहाँ पे कह रहा है कि उत्तराखंड के सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो आपको जौनसोरी उत्तराखंड का है। टोडा जनजाति आपको नीलगिरी पहाड़ी पर निवास करती है और टोडा और जौनसोरी जनजाति जो है बहुपतित्व विवाह की प्रथा मनाती हैं, याद रखिएगा। बोडो जनजाति कहाँ के निवासी हैं? तो आपको गौरो पहाड़ी के निवासी हैं। गौरो जनजाति कहाँ के निवासी हैं? तो आपको मेघालय की। खासी और गोरो भाषा बोलने वाली सर्वाधिक जनसंख्या मेघालय में पाई जाती है। झूमिंग कृषि करने वाली जनजाति कौन सी है? तो आपको खासी जनजाति के जो लोग हैं आपको झूमिंग कृषि करते हैं। आगे यहाँ पे दिया है कि भारत में वर्तमान में 75 जनजातियों का PVTG, ठीक है, का दर्जा प्राप्त है। याद रखिएगा 75 जनजाति का। केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो कुरुम्बा जनजाति जो है आपको केरल में पाई जाती है। संयुक्त परिवार प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? तो ये आपको थारू से। आगे यहाँ पे देख लीजिए हम लोग, कह रहा है कि शीर्ष 5 अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपको मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद पड़ता है उड़ीसा, राजस्थान और उसके बाद आपका गुजरात 2011 की जनसंख्या से, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि सर्वाधिक न्यूनतम जनजातीय समुदाय वाला जनसंख्या किसका है? तो भील का है। सर्वाधिक आपको हो जाएगा भील का, उसके बाद गौंड हो जाएगा, फिर संथाल, मीना, नायकड़ा, उरांव और सुगाली हो जाएगा। उसके बाद आप इधर देख लीजिए, कोटा, टोडा, लेप्चा, ये आपको लेप्चा सिक्किम का संकटग्रस्त जानती है। याद रखिएगा कि लेप्चा पूछेगा कि किस राज्य का संकटग्रस्त जनजाति है, तो आपको सिक्किम का। राजी आपको उत्तराखंड का। ओंग, जारवा और शम्पेन अंडमान निकोबार का। और यहाँ पे देख लीजिएगा सूची 1 को सूची 2 में कह रहा है चयनित करने के लिए। तो आपको कुकी जनजाति जो है आपको विवाह का स्वरूप दिया है, तो परिवीक्षा विवाह करते हैं आपको कुकी जनजाति के लोग। हरण विवाह आपको गोंड, परिरक्षण विवाह आपका भील, सेवा विवाह जो करते हैं खासी और थारू के लोग, और दूध लोटवा विवाह करते हैं आपको गोंड, और राजी खासी विवाह करते हैं आपका हो। चिटकुट्टा थारू जो लोग हैं वो चिटकुट्टा विवाह करते हैं, और प्रेत विवाह आपको न्यूर लोग करते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में आपको लागू किया गया और 1976 में इसको संशोधित किया गया था। अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 ईस्वी में, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में, और वर्धित श्रम पद्धति उत्पादन अधिनियम 1976 में, और बाल श्रम प्रतिषेध विनिमय अधिनियम 1986 ईस्वी में। यहाँ देखिए विभिन्न द्वीपों के प्रमुख जनजाति समूह, तो लघु अंडमान के आपका है ओंग जनजाति, ठीक है, प्रजाति पूछेगा तो निगुरेटा हो जाएगा। सेंटलीज द्वीप में है। जारवा मध्य और दक्षिण अंडमान में। स्टेप द्वीप तो महा अंडमानीज में है, और ग्रेट निकोबार सैम्पेन है, और ग्रेट निकोबार याद रखिएगा निकोबारी जनजाति जो है आपको ग्रेट निकोबार में रहती है। सोम्पेन भी आपको ग्रेट निकोबार में रहती है। अनुसूचित जनजाति के बारे में देख लीजिए। जनजातियों के लिए कह रहा है कि आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले ठक्कर बापा के द्वारा किया गया, जिन्हें आदिवासी के पिता भी कहा जाता है।
भारत के संविधान के सभा के सदस्य जयपाल सिंह ने सर्वप्रथम जनजाति के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। याद रखिए, भारतीय संविधान सभा के सदस्य जयपाल सिंह ने सर्वप्रथम जनजाति के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया। अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम संविधान की 5वीं अनुसूची में आपका है। पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब में आपका अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती हैं। याद रखिएगा, पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब। ठीक है, तो वीडियो जो है अब लंबा हो गया, 25 मिनट का हो गया। आगे हम लोग देखेंगे राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। तो अगर अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, और क्या सुधार करना चाहिए हमको ये आप कमेंट करके ज़रूर हमको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।